जी, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ मकड़ा पहाड़ के दामन में आबाद गांव डन्ना का इलाका है। यहाँ के मकामी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के इलाके के लोगों की मुश्किलात क्या हैं और इलाके की खूबसूरती के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और ये जो मकड़ा पहाड़ के दामन में आबाद कुछ गाँव हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो आए इनसे बात करते हैं, बात करके देखते हैं। जी, मेरा नाम चौधरी अब्दुल अजीज़ है। मैं जो है इस इलाके का बासी हूँ और ये सिता समुद्र से तकरीबन 6,500-7 हज़ार बंदी पर वाक़ है और मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ जो है 25 किलोमीटर का फ़ासला है। और ये खूबसूरती के लिहाज से हमारे आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में सबसे तारीख़ी मकाम है। मगर सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि यहाँ सहूलियात बिलखसूस जो है रोड पक्का न होने की वजह से जो है बड़ी मुश्किलात दरपेश आ रही है। और अगर देखा जाए तो ये हमारे जो कागान, नीलम वैली, जलम वैली से सबसे खूबसूरत इलाका है। मगर यहाँ ऐसी सहूलतें नहीं हैं जिससे टूरिस्ट लोग, सियाह लोग आएँ और मकामी लोगों को जो है फ़ायदा भी है। ये जो है सरिया डन्ना है, इससे आगे ऊपर जो है ये हमारी माली है, जिससे शुगरां और नूरगली और नड़ा और उससे आगे जो है एक मोरी और फिर आगे दूधखता, सरडना, गैल, ये हमारी ऐसी मालियाँ हैं जो खूबसूरती के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा हैं और माल मवेशी के लिहाज से भी जो है लोगों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है हम लोगों के लिए। इसके ये जो मकड़ा पहाड़ के दामने वाक़ है, बिल्कुल यहाँ से मकड़ा पहाड़ जो माली ऊपर चले जाएँ तो मकड़ा पहाड़ जो है बिल्कुल वहाँ से तकरीबन 3-4 तकरीबन घंटे में हम मकड़ा पहाड़ पर जा सकते हैं। यहाँ पे ये गांव बुनियादी तौर पे 3-4 जो यूनियन काउंसिल हैं उनके संगम पे वाक़े इंतहाई खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम है। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे स्पॉट्स नज़र आएंगे जो जितने भी हमारे सियाह हज़रात हैं जो पाकिस्तान से या आज़ाद कश्मीर के बाकी दीगर इलाकों से यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हमारी 4-5 मालियाँ हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ तक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा हो तो हम आज़ाद कश्मीर के बहुत सारे इलाकों और पाकिस्तान के बहुत सारे जो सियाह हैं वो यहाँ पे आएंगे और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे वो एंजॉय करेंगे। इंतहाई खूबसूरत इलाका है। यहाँ पे मकड़ा, सरडना की मशहूर एक झील है। उसके अलावा ये ऊपर हमारी मालियाँ कुंडियाँ हैं। उसके अलावा यहाँ पे नूर गली है। ये इंतहाई तारीख़ी मकामात हैं। मकड़ा के दामन में ये सारे इलाके वाक़ और इंतहाई खूबसूरती, अपनी खूबसूरती के लिहाज से ये बेमिसाल इलाका है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी है हमारे इस इलाके में जो कमी है वो रोड की तामीर ना होना है। रोड हमारे इंतहाई ख़तरनाक हैं, जो यहाँ तक पहुँचते हैं वो अभी तक वो ज़ेर तामीर है। और उसके अलावा जो हमारे जितने भी ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने आप ये जो मैंने आपको नाम बताए, यहाँ पे अगर हमारे रोड की तामीर हो जाए, मैं ये समझता हूँ यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इंशाल्लाह उनको रोज़गार भी मिलेगा मकामी तौर पे और पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से बहुत सारे सियाह यहाँ पे आ सकेंगे। ये खूबसूरती के लिहाज से, माहौल के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से इंतहाई खुशगवार और पुरफ़ज़ा मकामात हैं यहाँ पे। मैं डॉक्टर आसिफ जीएम सिग्नेचर रिज़ॉर्ट एंड होटल आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त हम अगर आप दाएँ बाएँ देख सकते हैं कि हम जो कश्मीर की हसीन वादियों कोटला वैली में हम मौजूद हैं। शहरों में रह के तो एसी वाली लाइफ और कमरों वाली और उससे निकल के ये ताज़ा फ्रेश हवा, माशाल्लाह बहुत अच्छे वेलकम कश्मीर के ये गयूर अवाम हमें एक अच्छा वेलकम किया। और अगर आप मेरे दाएँ बाएँ पीछे का सीनरी देखें तो बहुत अच्छे व्यू हैं और मतलब एक फ़्रेश एयर है, अच्छा एक मतलब इनहेलिंग हो रही है, बहुत अच्छा मतलब एक फ़्रेश ब्रीथिंग जिसको कहते हैं। तो मेरे तो व्यूज़ बड़े अच्छे पॉजिटिव हैं। अच्छा माशाल्लाह बहुत एक पॉजिटिव इनिशिएटिव है, मतलब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ आएँ, एक तो माहौल को, इन्वायरमेंट, इन चीज़ों को एंजॉय करें, साथ लोगों को टूरिज़म के बारे में गाइड करें और उसके बारे में आगाही दें और उस चीज़ को प्रोमोट करें। इससे जो है मुल्क और कौम की तरक्की में भी काफ़ी फ़ायदा पड़ता है और दूसरा ये है कि इलाके की ग्रोथ और लोगों के लिए जो है आपस में हसल बसल और गेट टुगेदर होती है इसमें। जी, तो अभी हम यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, सारे अभी सामान पैकिंग करके गाड़ियों में लोड हो रहे हैं और यहाँ से निकलेंगे ऊपर जो मकड़ा पहाड़ की तरफ। आज हमारा जो ऊपर टॉप है सरडना है जगह, वहाँ होगा। कल हम वहाँ से मकड़ा पहाड़ की तरफ जाएंगे और ये जीपें देख लें और जीपें रेडी हैं और यहाँ से लोगों ने सामान पे कर लिया। सामान पे करने के बाद अभी थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलेंगे। ये वो मनाज़र हैं अभी के यहाँ से जो ट्रैवल करके ऊपर जो कुछ लोग तो हाइकिंग करने के लिए गए हैं, कुछ लोग गाड़ियों पे जाएंगे। तो देखते हैं, हम हाइकिंग करके जाते हैं, ये गाड़ियों पे जाते हैं।
पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे 20 मिनट का रास्ता है ऊपर जो सरडना टॉप पे, और बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं इस एरिया के भी, मेडोज़ के। यहाँ जो लोकल लोग हैं इनसे भी बात करेंगे, और ये यहाँ मौजूद हैं सारे। मेरा नाम सना रियाज है और मैं मुजफ्फराबाद से आई हूँ, और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और हम यहाँ टॉप पर अभी आए हैं, ग्रीनरी भी है, दरख्त भी हैं, और एडवेंचर के लिए बहुत अच्छा इलाका है ये। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरुल है, हम लोग मुजफ्फराबाद से हैं। हम लोग कल के आए हैं वहाँ से, यहाँ पे हमने स्टे किया नीचे डन्ना बेस कैंप में। वहाँ पे जो वहाँ के लोग थे, इस इलाके के जो लोग हैं कोटला वैली के, बहुत ही मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखा, रात को सोने का, नाश्ते का, खाने पीने का। उसके बाद हम लोग ऊपर जा रहे हैं अपने सरडना टॉप पे। वो भी रास्ते में बड़ा खौफनाक सी रोड है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे सब लोगों के साथ, नए नए लोगों से मिलना है। कुछ पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, कुछ अपने इलाके के जिनसे नहीं मिले हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें।